बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी पीआईए की टिकट बुक करना चाहते हैं, वो चाहे आप दुबई में मौजूद हैं या फिर इसके अलावा सऊदी अरेबिया में या फिर किसी दीगर कंट्री में, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पीआईए की टिकट बुक कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। याद रहे, बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से एक कंप्लेन भी आती है कि भाई हम जब पीआईए की जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने पीआईए की वेबसाइट भी ओपन नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पीआईए की जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो पीआईए की वेबसाइट है उसको हमने किस तरह से ओपन करना है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप कर लेना है पीआईए। जैसे ही आप ये 3 वर्ड टाइप कर लें तो आपने इंटरप्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ, हमें टॉप पे ऑप्शन शो कर रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए। तो आपने इस वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो लोडिंग है ये कंप्लीट होने देनी है। जैसे ही हो जाए यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। आई एम ह्यूमन के ऑप्शन पर जैसे ही आप टिक लगाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर जितनी भी बोट्स हैं आप उनको सिलेक्ट करें। इन इमेजेस में जितनी भी बोट्स होंगी मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप सिलेक्ट कर लें तो आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे हमें नेक्स्ट का ऑप्शन शो करता है तो आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अगेन बोला जा रहा है कि भाई आप दोबारा से फिर से यहाँ पर बोर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और वेरीफाई करें। तो आप जितनी भी बोर्ड्स होंगी उनको सिलेक्ट करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो पीआईए की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने पीआईए की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी जो टिकट है वो बुक कर लेते हैं। यहाँ से आपने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन शो कर रहा है 3 टॉप पे, रिटर्न का, वन वे का और मल्टी सिटी का, कि भाई आप रिटर्न टिकट करवाना चाहते हैं, वन वे है या फिर मल्टी सिटी है। तो मैं यहाँ पर वन वे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप भी क्लिक कर लें फिर इसके नीचे हमें शो करता है कि भाई आप यानी कि किस कंट्री से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से दुबई से पाकिस्तान की जो टिकट है वो बुक करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर नीचे हमें डेट बोली जा रही है कि भाई आप किस तारीख को पाकिस्तान का ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, नीचे आके वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि भाई आप पाकिस्तान किस एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं, किस एयरपोर्ट यानी कि किस सिटी के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके नीचे मुझे ऑप्शन शो कर रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, माई डेट्स आर फ्लेक्सिबल, तो आपने इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक कर दें नीचे हमें पैसेंजर्स का ऑप्शन शो करता है कि आप कितने पैसेंजर्स हैं। अगर आप एक हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर सेम ही रहने देना है। 2 3 4 हैं तो आपने यहाँ से उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हमें कैबिन का ऑप्शन शो करता है, इकोनॉमी है या फिर इसके अलावा बिजनेस है। तो आपने इनको सिलेक्ट करके फाइंड फ्लाइट के ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे हमारे सामने ये सारी की सारी जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें प्राइस हमें टिकट्स की शो कर रहा है। टॉप पे हमें सबसे पहले जो प्राइस शो कर रहा है दुबई से इंटरनेशनल यानी कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वो 2 घंटे 50 मिनट का यानी कि नॉन स्टॉप सफ़र है। और इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो 21,957 रुपये है। फिर इसके बाद हमें अगर नीचे देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो दूसरी जो एयरलाइंस हैं यानी कि जो दूसरी फ़्लाइट्स हैं पीआईए की, वो महंगी हैं और इसके अलावा उनका टाइम भी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो टॉप वाली है इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट का ऑप्शन शो करता है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिलेक्ट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ से जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपने यहाँ से सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारी जो हमारी फ़्लाइट है उसकी सारी की सारी डिटेल्स शो कर रहा है। तो आपने सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से रीड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पैसेंजर अडल्ट फॉर्म है इसको सारे को फिल कर देना है। तो भाई मैंने क्या किया है, ये सारे का सारा जो फॉर्म है इसको ऑलरेडी फिलअप कर लिया हुआ है, जिसमें जेंडर है, जिसमें मैंने मेल और इसके अलावा टाइटल मिस्टर है
और इसके अलावा जो दीगर डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दी हुई हैं। नेम है, सरनेम है और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है और इसके अलावा फिर आपकी नेशनलिटी कौन सी है, पासपोर्ट इशूइंग लोकेशन कौन सी है कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री से लोकेट हुआ यानी कि इशू हुआ है, पासपोर्ट नंबर आपका क्या है और इसके अलावा आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे ही आप यहाँ पर ऐड कर लें तो नीचे हमें ऑप्शन शो करता है कि अवार्ड प्लस मेंबर आईडी, तो आपने इस वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देना है, ये आपके लिए नहीं है। जैसे कि आप अपने पासपोर्ट की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर पुट कर लें तो आपने सिंपली फिर क्या करना है, यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे कि आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमें मज़ीद जो डिटेल्स है फ़्लाइट्स के रिलेटेड वो शो कर रहा है, डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है, आप इनको छोड़ देंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम सरनेम ऐड कर देना है। फिर इसके नीचे आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है। जैसे ही ये सारे का सारा आप फॉर्म फिलअप कर लें तो आपने सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लोडिंग होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सीट का ऑप्शन शो करता है, तो आपने अगर सीट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपको स्टार्ट सीट सिलेक्शन का ऑप्शन शो करता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शन शो करता है कि अगर आप सीट सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह के यानी कि जो दिगर ऑप्शन हैं वो शो हो जाएंगे। सिलेक्टेड के आपने यहाँ से क्या करना है, किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी एक सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर ये सीट सिलेक्ट कर ली है। जैसे कि आप भी सिलेक्ट कर लें, नीचे हमें ऑप्शन जो करता है तो आपने इसको इग्नोर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपने नीचे की तरफ आ जाना है। ये फाइनल स्टेप होगा और ये पेमेंट वाला स्टेप है। आपने क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आपने इसको ऑनलाइन बुक करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस जगह पर ऐड कर देनी है। क्रेडिट कार्ड टाइप कौन सी है, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नेम क्या है, आपके कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट है, CVV कोड क्या है, एड्रेस लिंक 1 है और इसके अलावा कंट्री कौन सी है, सिटी और पोस्टल कोड आपका क्या है। ये चीज़ें जैसे ही आप ऐड कर लें तो आपने बाय टिकट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके नीचे अगर आपके पास सोनी धरती रेमिटेंस और प्रोग्राम के पॉइंट्स पड़े हुए हैं तो आप उसकी मदद से भी अपनी PIA की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो भाई आप रिजर्वेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आसानी PIA की टिकट पाकिस्तान के लिए बुक कर सकते हैं। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।